राजनीति की दुनिया में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। इसकी वजह यह है कि कब कौन से नेता किससे जा मिले, इसे कहना जरा मुश्किल है। वहीं अगर इसे बिहार के संदर्भ में देखें तो इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही कि आने वाले दिनों में बिहार में होने वाला है चुनाव, जहां एक दूसरे के धुर विरोधी न सिर्फ एक मंच पर आने वाले हैं, बल्कि दोनों ही अलग अलग दल एक ही पार्टी बनने वाली है। रिपोर्ट देखिए। राजनीति की दुनिया में एक कहावत बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि राजनीति में कोई भी नेता किसी का भी ना तो स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। इस कहावत को कई बार कई मौकों पर चरितार्थ होते हुए देखा गया है। वहीं अगर इसे बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहावत हर बार ही सही साबित हुई है। एक वक्त था जब 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। तब बिहार के मुख्यमंत्री इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने अपने सबसे पुराने साथी यानी बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। वो उस चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला किया करते थे। लेकिन आज के वक्त को देखिए, आज बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी की मदद से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कहते हैं ना, वक्त हर मर्ज की दवा होती है। वक्त हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी बना देती है कि हम अपने दोस्त के दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन होता है उसका दोस्त बनने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। बिहार में आने वाले दिनों में ठीक यही होने वाला है। एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही एक मंच पर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का विलय जल्द ही जेडीयू में हो जाएगा। दरअसल एनडीए से अलग होने के बाद आरएलएसपी को साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। यहाँ तक कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। उधर दूसरी ओर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कई झटके लगे। बिहार में बड़े भाई का दम भरने वाली जेडीयू बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, जिसकी वजह से जेडीयू की चिंता बढ़ गई थी। ऐसे में नीतीश कुमार को भी अपना कुनबा मजबूत करना था और राजनीति में साइडलाइन हो चुके उपेंद्र कुशवाहा भी अपने लिए मौके की तलाश में थे। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने द्वारा बनाई गई पार्टी को जेडीयू में विलय करने के लिए तैयार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च को पटना में विलय की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस दौरान प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों मौजूद रहेंगे। आरएलएसपी के जेडीयू में विलय की अटकलों के बीच सोमवार को एक बार फिर से जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बीच चर्चा हुई है। ये दोनों नेता पटना के एक अस्पताल में साथ ही कोरोना का टीका लेने पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने जातीय मतदाताओं पर अच्छी पकड़ रखते हैं और जेडीयू के निशाने पर भी यही मतदाता हैं। वैसे आरएलएसपी के प्रमुख के इस निर्णय का पार्टी में विरोध भी हो रहा है। पार्टी के प्रदेश महासचिव और पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे विनय कुशवाहा जेडीयू में विलय के संकेत मिलने के बाद इसका विरोध करते हुए पार्टी को छोड़कर अलग हो गए। बहरहाल तमाम अटकलों के बीच आरएलएसपी और जेडीयू के नेताओं के बीच बढ़ रही नजदीकियों से स्पष्ट है कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय तय है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।